बहुत बहुत स्वागत है आपका। इतनी खुशी हो रही ना आपको देख के। करीना हमारे शो पे दूसरी बार आई है, बड़े साल पहले आई थी। हाँ। उसके बाद आप आई नहीं, हमने वो चैनल ही छोड़ दिया। तो आज आप आई हैं। आपने बुलाया नहीं इसलिए शो बंद हो गया। हाँ, दोबारा नहीं बुलाया इसलिए शो बंद हो गया। अरे हम तो पता है ये वहम है कि यहाँ पे सिर्फ फिल्में प्रमोट होती हैं। ऐसी बात नहीं करीना, आप जब आप चाहें, आपका दिल करे आप ऐसे कभी भी बुला लो, मैं आऊंगी यार। आप नंबर देके जाना। अगर मैं हर शनिवार आपके घर के बाहर ना खड़ा हो गया तो मेरा नाम बदल देना आप। अच्छा ये है करीना, लेकिन इन्होंने करिश्मा किया हुआ है। इतनी फिट, इतनी खूबसूरत, इतना ग्लो। मुझे पता आपके ना पीछे कभी कभी मुझे गोल चक्कर दिखता है ऐसे। अच्छा, मुझे लगता है कि सुंदरता की देवी है। आज आपके पीछे लग रहा है। मेरे चक्कर क्यों लग रहा है? क्यों लग रहा है? क्योंकि छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी लवली 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 गॉर्जियस ब्यूटी आई है आपके घर। थैंक यू करीना। लक्ष्मी आई है आपके घर। जी करीना, थैंक यू सो मच। अच्छा करीना, ये सही बताना। अब आप ये मत बोलना कि मैं योगा करती हूँ, मैं बहुत पानी पीती हूँ, मैं बहुत जूस पीती हूँ। सारे पीते हैं, कोई फर्क नहीं है ऐसा खास। सही से बताना, इतनी खूबसूरती का राज क्या है? पीछे आप पूछिए सबको मैं क्या कर रही थी। केले के चिप्स खा रही थी मैं। बनाना चिप्स, वो तीखा वाला बनाना चिप्स ना, आई लव दैट। तो आई थिंक वो ग्लो का राज वही है कि मैं खाना खाती हूँ, खूब खाती हूँ। हम लोग खाते, हमारे केले सड़े गले निकलते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए करीना। थैंक यू। आपको पता है करीना, हमारे यहाँ ना थोड़ा ग्लैमर का रिसेशन है। कहाँ, आपके शो पे? जी। क्यों? अर्चना जी बैठिए। वेरी गुड। ये सुन ले और ये बात गांठ बांध के रख ले कि मैं अच्छी हूँ। नहीं, मैं यंग लोगों की बात कर रहा हूँ। अच्छा मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। जब करीना लास्ट टाइम हमारे शो पे आई थी, तब भी हमारे 100 एपिसोड कंप्लीट हुए थे। आपको अजय सर के साथ आप आई थी सिंघम रिटर्न्स के लिए। तो तब भी 100 एपिसोड हुए थे, आज भी 100 एपिसोड हो गए। वाह, व्हाट अ कोइंसिडेंस। तो करीना, जब तक कोई शो 100 एपिसोड पूरे नहीं कर लेता, आपको यकीन नहीं होता कि ये चलेगा, तब तक नहीं जाती आप? सेंचुरी मारने की आदत हो गई है तो नए डायरेक्टरों का भी नहीं काम करती। जब तक 100 करोड़ नहीं करेगा वो डायरेक्टर, तब तक नहीं करती है। हाँ ये तो है। अक्षय कुमार के साथ काम करने की आदत हो गई है। नाउ यू नो, अभी अक्षय की फिल्म तो फिर ये 300 पैसे करोड़ कमाती है, आपको पता होगा। तो जब आपने सैफ सर से शादी की थी, उनकी 100 फिल्मों के बाद की थी कि पहले हाँ कर दी थी आपने? अभी इंशाल्लाह, अभी 100% now he will complete 100 films. I'm quite sure. He's not completed 100 films. No? आपका तो बस बात ही कुछ और है। आप बैंक बैलेंस की बात कर रहे थे ना, मैं सुन रही थी पीछे। अब आते हैं उस बात पे। हाँ आजा, अभी आजा। आते धीरे धीरे। नहीं अभी आजा। जैसे कपिल और आपकी दोनों के साथ में मिला के मैं अभी देख, बस शो को आगे बढ़ने दो थोड़ा सा। करीना ने 3 साल पहले गुड न्यूज दी थी, जब बड़ा प्यारा बेबी तैमूर, ऑफकोर्स आप सब लोग जानते हैं, जब तैमूर का जन्म हुआ था। और आज फिर दिसंबर में आप आई हैं, फिर गुड न्यूज लेकर आई हैं। ये मतलब गुड न्यूज आपने दिसंबर में देनी है, ये भी पक्का कंफर्म है? Well, I think that दिसंबर एक ऐसा महीना है, धमाकेदार महीना है, and I think that we should celebrate it. Actually, एक सेलिब्रेटरी है। और आपका 100 एपिसोड भी चल रहा है जी बिल्कुल। दिसंबर में। मेरी शादी भी दिसंबर में हुई थी। अच्छा देखिए जी, दिसंबर सही रहता है। दिसंबर, जून जुलाई में शादियां होती ना जो, तो वो थोड़ा काम खराब हो जाता है। मेरी जून में हुई थी। आपकी जून में हुई थी? हाँ तो काम खराब ही हुआ है। अच्छा, गुड न्यूज का पोस्टर सबने देखा है? उसमें अक्षय पाजी के हाथ में ना एक प्रिस्क्रिप्शन रहता है ऐसे, जिसपे लिखा है कि वाइफ की सुनो। पाजी वो स्क्रिप्ट का हिस्सा था कि आपकी पर्सनल पर्ची जेब से निकली थी? एक ऐसी पर्ची है जो सब मर्दों के पास है। हाँ? तेरे पास भी होगी। कौन सी? मना कर। मैं नहीं करना। तो पाजी आप मैडम की सुनते हैं प्रॉपर? हाँ बिल्कुल। अगर वो किसी काम के लिए मना कर दें या किसी फिल्म के लिए मना कर दें तो आप नहीं कर पाएंगे? नहीं कर सकता। कर ही नहीं सकता। अक्षय कुमार इतने इनोसेंट नहीं, मैं नहीं कर सकता। नहीं कर सकता भाई। वेरी गुड पाजी, अच्छी बात है। अच्छी बात है, मतलब अपनी बीवी की सुनना बुरी बात है? नहीं, बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड। बुरी बात है? नहीं। फिर बिल्कुल। एक बार अक्षय पाजी और करीना के लिए जोरदार तालियां। हो गया। बच्चा हो गया। बच्चा हो गया? बच्चा हो गया। इतनी जल्दी कैसे हो गया? नहीं, कपिल जी के घर पे आई है गुड न्यूज। बधाई हो आपको। फिल्में होती है, ओरिजिनल जल्दी आ गया गुड न्यूज। क्यारा, दिलजीत पाजी, बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियां हो जाए। क्यारा,
आई लव यू अक्षय पाजी थैंक यू फॉर दिस। हीरोइन जो है आई लव यू सर। बताओ ना क्यों आगे खुल के तो बोल क्योंकि आप यार। दोनों लड़के उधर बैठ गए और लड़कियां इधर है, इसलिए पाजी। अब मेरे डायरेक्ट बुलवा रहे हो आप मेरे से। क्या रहा, यू आर लुकिंग वेरी प्रीटी। थैंक यू सर। इसी में तू खुश हो जाएगा? मतलब ये दो लड़कियां वहां बैठी तू खुश? अपना यही है, अपन कौन सा अक्षय कुमार है? नहीं बस यही मैं कह रहा हूँ, इससे खुश है। इतना ही बस। अगर इन्होंने गलती से यहाँ पट पे हाथ लगा लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा तेरा। ओहो एक काम करो यार, इधर आओ आप। मुझे ना इसकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। 145 फिल्में, 145 हीरोइन तो होंगी उसमें, कुछ फिल्मों में डबल भी होंगी। 200-300 हीरोइन के साथ आप काम कर चुके हो। गरीब आदमी के 2 घंटे के लिए कोई हीरोइन नहीं है। अच्छा लगता है आपको ऐसे? मुझे अंदरूनी खुशी होती है। क्या रहा, दिल से मैं आपके साथ ही बैठा हुआ हूँ। आप यहाँ आइए ना। आप प्लीज। करीना, करीना ये तेरी मेरी आखिरी फिल्म है। अब तू कपिल के साथ ही करियो फिल्में। सी अक्षय 100%। हाँ साइड डील हम भी कर ही सकते हैं। हाँ वो तो टाइम नहीं लगता, हम नहीं कर पा रहे। नहीं पाजी मैं, आप प्लीज। ओ नहीं बैठो बैठो आप। तू तो नहीं, मैं और यार मेरे में करीना, मेरे में नहीं कॉन्फिडेंस आता। मुझे लगेंगे 4-5 साल और। नहीं क्यों डर रहे हो अक्षय से मैंने यार? देखा है आपको, सीधा फिल्मों में देखा था, अभी एकदम डायरेक्ट से आपके पास बैठ के मैंने निमोनिया ना हो जाए, थोड़ा होता है। बाकी दिलजीत पाजी आपके लिए एक बात कहनी चाहूंगा। जी भाई। क्या बात है, ठीक है। अरे ठीक है जी। मतलब मेरा भाई एक तरफ करीना एक तरफ क्यारा पाजी। वैसे आप इतने शर्मीले हो हाँ जी, हाँ जी। और इतनी खूबसूरती आसपास देख के मुंह में डायलॉग नहीं फंसते पाजी? नहीं डायलॉग नहीं फंसते भाजी। भाई सीरियसली बताना, जब मैंने पहली बार करीना कपूर को देखा था ना, हाँ जी। तो मेरे मुंह से निकला वो तेरी दी करीना कपूर। आपके मुंह से क्या निकला था? पहले मुझे ना सुबह उठ के शूट करना, जैसे अक्षय भाई तो बहुत जल्दी उठते हैं, मुझे थोड़ा सुबह उठना थोड़ा मुश्किल होता था। अच्छा जी। तो जब मैं उड़ता पंजाब के शूट पे गया था ना, हाँ। तो मुझे याद है मैं बेड में से ऐसे उठा था, मैं कहा चल उठो आज करीना नाल काम करना। ओहो वो मोमेंट मुझे भूलता नहीं भाई। वो बहुत खुशी वाला मोमेंट था मेरे, वाह। और बहुत बड़ी बात थी मैं उनके साथ। नहीं प्लीज प्लीज। क्यारा आपको बहुत बहुत मुबारक, आपको कबीर सिंह में आपकी परफॉर्मेंस के लिए, और सुपर डुपर हिट फिल्म हुई है। और अच्छा आपने कभी एक बात नोटिस की है, क्यारा उसमें प्रेग्नेंट थी उस फिल्म में, कबीर सिंह में, और इसमें भी प्रेग्नेंट है। तो आपका जो राइटर है वो गायनोकोलॉजिस्ट है? हाँ जी। गुड वन। भाई अर्चना जी का सवाल था एक। हाँ अब गोली मार ऐसे- मेरे कंधे से मार। जो है तो नहीं आज अर्चना जी खुद पूछेंगे। बताएं बताएं। बहुत अच्छा। मुझे खुद नहीं, मुझे मैं पता जानता हूँ आपको खुद नहीं पता। इसने सारी उम्र किसी के और के कंधे पे बंदूक चलाई है। 14-15 सवाल है, इनको नहीं याद रहता। अच्छा थोड़ा चल, कौन एज सा फैक्टर वाला भी होता है। सवाल? तो पाजी इनका ये सवाल था कि फिल्म में जैसे बच्चे की अदला बदली हो रही है, तो फिल्म में जब सारे चेक आए हैं वो सबके अपने अपने अकाउंट में आए हैं कि कहीं ये ना हो कि आपका चेक पाजी के अकाउंट में चला गया और पाजी शूटिंग छोड़ के चले गए, आए तो गए ही हैं पैसे। तो ऐसा कुछ तो नहीं हुआ? ये भाई इनका साहब सवाल था। इस फिल्म में हो ही नहीं सकता। कैसे? क्योंकि सबको चेक चला गया, प्रोड्यूसर तो मैं हूँ, लास्ट में तो मेरा आएगा। मेरा तो चेक अभी तक आया ही नहीं है। अभी तक इन सब ने कमा लिया, मैंने अभी तक एक फूटी कौड़ी नहीं कमाई। उस पर आपने फिर कमाना भी तो इकट्ठा ही है ना, सूटकेस भर भर के। हाँ सब तो ये लेकर जाएंगे। मतलब ये बर्दाश्त नहीं होता। मेरे बाद अगर पाजी के फाइनेंस पे किसी की नजर गई तो करीना की। मैंने उस दिन एक इंटरव्यू में भी देखा था, तो करीना से किसी ने पूछा कि आप ऐसा कुछ सवाल पूछा, तो इन्होंने कहा कि काश मैं भी इनके जितने पैसे ले लूं। तो पाजी देखो इसमें बुरी बात कुछ थोड़ी ना। बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसी क्या बात, मतलब खुद घर में 2 बहनें हैं, दोनों लगे हुए इंडस्ट्री में हैं। बैंड्रा में आपको बताऊं हर बिल्डिंग में एक फ्लैट है। कुछ भी बोल रहा है। भाड़ा नहीं आता सब बिल्डिंगों में से। सारे फ्लैट्स तो कपिल के हैं। वो तो मैं मान ही नहीं सकता, उसके लोखंडवाला में है। ओह
अच्छा ट्रेलर लॉन्च, अर्चना जी के मड आइलैंड में ये इन्होंने एक लिया बंगलो और बाकी आसपास वालों को धमकी देके खाली करा लिए। तो इनके 5-6 तो मैंने भी देखे हैं। हाँ, उनको बोला भूत है यहाँ, भूत है, खुद भूत बन के आती है रात को। अब मेरे बंगले पर नजर है तेरी, हैं? अच्छा फिल्म का जब ट्रेलर लॉन्च हुआ ना तो करण जौहर साहब कह रहे थे कि दिलजीत जो है ये मेरे पार्टनर इन रिटेल क्राइम है। How? पार्टनर इन क्राइम तो मुझे समझ आया, रिटेल क्राइम क्या होता है भाजी? रिटेल क्राइम के बारे में डिटेल में कुछ बताएंगे? मुझे कक समझ नहीं आया जो उन्होंने उस दिन बोला। तो आपने वैसे ही रिएक्शन दे दिया कि हाँ, अब thank क्या you। करूं, इतना बड़ा बंदा कुछ बोल रहा है। दिलजीत भाई जैसे आपने कहा कि मुझे सुबह उठने में प्रॉब्लम होती थी, आप तीनों को क्या प्रॉब्लम कुछ आई? ऐसा कोई लालच देते थे आपको सुबह बुला के सेट पे कि जल्दी आ जाओ? इस फिल्म में तो मतलब हम 12-1 बजे फ्री हो जाते थे फिल्म से। लंच के पहले ही फ्री हो जाते थे और क्योंकि हम शिफ्ट आते की थे आधी 9 रात को बजे। शुरू हो जाती होगी ना, आधी रात मतलब सुबह सुबह ही। सुन ले, तेरे मतलब की चीज है। मैं सच बोल रही सुबह 7 बजे शुरू किया कर, देख 12 बजे खत्म हो 12-1 जाएगा। बजे फ्री और But सारा दिन सच फ्री। में, if you और फिर अब work with तेरे तो अक्षय बच्चा भी sir, आ गया है, अब तो तुझे टाइम भी चाहिए। तो मुझे भी ले लिया करो फिल्म में, मैं भी उठ जाऊंगा जल्दी। you'll be fine, सच में ऐसा होता है। आजा भाई। आपको पता मेरे को कितने लोग बोलते हैं आपकी और अक्षय पाजी की बड़ी मजेदार जोड़ी बनेगी। अरे मैं कहता हूँ आजा, इसमें क्या मेरे है? एक राइटर ने तो मैं खिलाड़ी तू नाड़ी पार्ट 2 भी लिख रखी है। हाँ? आ जाओ। आज क्यों सुना देना सैफ का 15 रोल मिनट काट में। दिया आपने? हैं? मैं खिलाड़ी ओ, को नारी सैफ को निकाल दिया। कपिल जी I apologize from the depth of my heart. और बैठ उसके साथ, और बैठ। पाजी मैंने ना कहीं बात सुनी, अक्षय पाजी को किसी ने नरेशन देना था किसी फिल्म के लिए, इन्होंने कहा कि आजा बैठ जा, मैं पुणे जा रहा हूँ तो मेरे साथ गाड़ी में बैठ। सेंस होती है अपनी अपनी, तो ये 5 मिनट में पता चल गया होगा कि नहीं है कुछ। तो आदमी जुहू में बैठा इनके घर से और 5 मिनट तक इनको पता चल गया था कि स्टोरी में दम नहीं है, लेकिन जानबूझ के पूना हाईवे पे इन्होंने उतार दिया उसको। सच में कहते तूने मुझे गंदी स्टोरी सुनाई है, चल अब तुझे यहां से ढूंढ ले बस अगर जाती है तो। बट आई लाइक दैट पाजी। करीना, आपके दादाजी द लेजेंडरी राज कपूर साहब के बारे में हमने सुना है कि एक कमरे में ना वो उनको आम का बड़ा शौक था, आम खाने का, तो जिस कमरे में आम रख देते थे उसमें किसी को जाने नहीं देते थे। और आप तो उनकी पोती हैं, आपने कभी खाए उनके आम? हम आम चुराने की कोशिश करते थे बट कभी मिला नहीं, बिकॉज ही यूज्ड टू कीप देम सो सिक्योर, बचा बचा के किसी कबर्ड में रख के कबर्ड का बंद करके चाबी उनके पास रखते थे। अच्छा। बट ही यूज्ड टू ऑलवेज गिव करिश्मा, क्योंकि करिश्मा वाज हिज फेवरेट ग्रैंडचाइल्ड। तो Wow. जब भी लोलो उनसे आम मांगती थी तो he used to always say लो बेटा लो लो लो, and उसमें से I used to try and get one and sit behind the झूला and try and eat। तभी उनका नाम लोलो पड़ा। दिलजीत पाजी, पिछली बार आपने कुछ फिल्मों के नाम इंग्लिश में बताए थे, हाँ जी। पब्लिक में डिमांड बहुत बढ़ गई है, तो इस बार उन्होंने कहा है कि कुछ सब्जियां हैं तो उनके नाम आपको इंग्लिश में बताने हैं। तो मैं सब्जियों के नाम आपके सामने ले रहा हूँ। Yes। करेला, करेले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? करेला ही लिखते हैं इंग्लिश में। नहीं, KERALA। वो तो केरला हो गया। अच्छा, अच्छा केरला हो गया। पाजी क्या होता है करेले की इंग्लिश यार, आप बता दो। मैं मैं तो नहीं पता। bitter god, तो हाँ क्या बताया था? बिटर god, बिटर सब्जी। बिटर गॉड। बिटर सब्जी। बिटर सब्जी। ओके, सो इन दिलजीत वर्ड ये हो गया बिटर सब्जी। एपिसोड के चीकू। एंड में पूछ लेगा तो भी भूल जाएगा भाई ये। चीकू, चीकू इंग्लिश नहीं है। चीकू इज चीकू अब भाई। बताओ, देखा वो पढ़ी लिखी है हमारी इन्होंने। चीकू नहीं पता तो नहीं पता, कई बार नहीं आदमी ध्यान देता। लिव इट, चीकू चीकू महंगे बड़े, छोड़ो बड़ा। चलो आगे। आड़ू, आड़ू क्या होता है? स्वीट पोटैटो। आपको Sweet आड़ू नहीं पता करीना? potato। इनको तो भाई आड़ू हिंदी में भी नहीं पता, हमें इंग्लिश में कहाँ पता होगा। Peach, guys. Peach is not आड़ू। पीच। आड़ू is not peach। Listen, you illiterate guys. It's peach. पीच। Okay, last, Loki. बॉटल god, बॉटल गॉड। बॉटल डॉल। क्या? बॉटल डॉग। बॉटल डॉल। अरे बॉटल god, God। बॉटल गॉड। हाँ God। ये सब्जियां कब रब होने लगी भाई? GOURD, God. So guys, you know what? Hi. There are lots of rumors about celebrities and stars. wow, I just wanted to confirm, is it true or false? Okay, करीना, सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं कि अफवाह ये है
मार्केट में कि तैमूर सिर्फ नवाब ही नहीं, बहुत बड़े सेलिब्रिटी भी हैं, तो जब आपको उसको घुमाने ले जाना होता है तो आपको उसका अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है. इज इट ट्रू? अपने ही बच्चे मुझे का उनका अपॉइंटमेंट लेना Yes, पड़ता है. because he's so busy Busy doing what? interacting with medias, you know. What rubbish. तो ये अफवाह है कि नहीं है? ये रबिश है. ये rubbish people you. गुड यस रबिश. तो अक्षय पाजी आपके बारे में ये अफवाह है कि आपको जब किसी अपने यार दोस्त को मिलना होता है आप उसको फिल्म में कास्ट कर लेते हैं, क्योंकि छुट्टी लेके मिलने जाने में आपका नुकसान काफी हो जाता है. तो आप उसको फिल्म में कोई ना कोई रोल देते हैं, इसी बहाने मुलाकात होती रहती है. 2-4 बार तो मैंने भी देखा आपके दोस्त हमारे शो में आते हैं. वो क्या आए हुए हैं? देख आए हुए हैं, वो क्या? हेलो, वेलकम सर, वेलकम. तो ऑलमोस्ट ट्रू है ये. ओके दिलजीत भाई, अफवाह ये है कि करण जौहर साहब को स्टाइलिश जूते इतने पसंद हैं कि उन्हें इंप्रेस करने के लिए आपने फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पे 80,000 के जूते पहने थे. नहीं, उनको इम्प्रेस करने के लिए नहीं पहने थे. लेकिन लेकिन पहने थे. जूते तो 80,000 के थे. ट्रू ट्रू ट्रू. हाँ ट्रू. हाँ, तो आधी अफवाह सही है, आधी गलत है. ओके Retail crime. यार क्या रहा, ये मैं अफवाह में बिलीव नहीं करता हूँ. अफवाह ये है कि आपको करीना का पू कैरेक्टर इतना पसंद आया कि आपने एक सीन में पू भी किया. वो तो ट्रेलर में है ना. हाँ तो वो तो सच्ची है, ट्रेलर में देखा ही तो हमने. दिखाया ना. How dare you? ओके दिलजीत पाजी, अफवाह ये है कि शूटिंग के दौरान आपने अक्षय पाजी से खेल खेल में इतनी शर्तें लगाई कि शूटिंग की आपको जो फिल्म की पेमेंट मिली वो तो सारी आप हार ही गए, उल्टा 3500 रुपया जेब से गया आपका. आपको 4,000 देना है. पाजी आप इतनी शर्तें लगा लेते हो खेल खेल में, हर जगह से पैसे चाहिए. उसमें क्या प्रॉब्लम क्या है यार? नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं पाजी. तू कौन सा फ्री कर रहा है यहाँ शो? नहीं हाँ, मतलब ये नहीं कि मैं शो पे भी आया हूँ वहां से भी लूं और इधर आके इनसे शर्त भी लगा के इनके भी छीन लूं, ऐसा नहीं है. ओके कह रहा आपके बारे में ये अफवाह है कि आपकी मम्मी ने आपको 10th स्टैंडर्ड के बाद बॉयफ्रेंड बनाने की परमिशन दे दी थी. इज इट ट्रू? मेरी मम्मी ने तो शादी के बाद भी दी हुई परमिशन, कहती है आई मीन थोड़ा बहुत, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में मेरा एक बॉयफ्रेंड था और मम्मी ने कहा क्योंकि अभी मैं 10th स्टैंडर्ड में हूँ, मुझे पढ़ाई पे ध्यान देना because your board exams and all start. I said you can't have a boyfriend in the 10th standard. After the 10th standard you can do whatever you want. पर इसलिए कहा था ताकि मैं पढ़ाई में ज्यादा ध्यान दूँ. ध्यान दिया? हाँ, अरे वो बॉयफ्रेंड नहीं, पढ़ाई पे. हाँ उसी पे. अक्षय बाजी, एक और अफवाह है कि आपका घर जो है 1st फ्लोर पे है, 3rd फ्लोर पे आपका ऑफिस है और 2nd फ्लोर पे आपका पर्सनल बैंक है. ट्रू. अच्छा करीना, आपके बारे में ये अफवाह है कि इंडस्ट्री की गॉसिप्स लेने के लिए आपका एक ग्रुप है जिसकी चेयरपर्सन आप है. हम आपको एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहते हैं, प्लीज दिखाइए जरा. सपोज अगर आप प्रधानमंत्री बन जाते हैं अच्छा तो आपको हमारी फिल्म इंडस्ट्री के जो कुछ एक्टर्स हैं उनको उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से मिनिस्ट्रीज देनी है, उनको डिपार्टमेंट देने हैं. हाँ, आप काजोल जी की हेल्प ले सकते हैं. हाँ. गॉसिप मिनिस्ट्री. करीना कपूर. क्या है कि उनका जो घर है ना वो एपी सेंटर है गॉसिप का. तो सुबह सुबह वो उठती हैं और क्या खबर लाए हो कि कुछ 10 कॉल जाते हैं और हर डिफरेंट टाइप ऑफ लोगों के पास जाते हैं. उनको खबर मिल जाता है. फिर जो उनको पता है, उनको कॉन्फर्मेशन की जरूरत है, फिर वो मुझे फोन करती है कि इज दिस ट्रू. तो फिर मैं अपने हिसाब से अगर मुझे बोलना हो तो बोल देता हूँ, वरना हम फोन पे डिस्कस कर लेते हैं. तो एक बहुत एक ऑर्गेनिक सा एक प्रोसेस होता है. करण जी क्या है ये यार, प्रोड्यूसर. देख लो करीना, पर उन्होंने खुद कहा है कि कॉन्फर्मेशन करण जौहर के यहाँ से आता है. एपी सेंटर तो करण जौहर है. No, but I agree with Karan. You agree with Karan or you agree with me? Karan. What rubbish, I don't know ये कहाँ से आया है. बहुत गलत न्यूज़ है. इंडस्ट्री से आया है. बहुत गलत न्यूज़ है. पर how do people know कि सुबह उठ के मैं क्या करती हूँ? बता तो रहे हैं. फोन तो हम ही को आता है ना. Well, I don't want to say मैं सुबह उठ के क्या करती हूँ, तो रहने दो.